और दीक्षा को उस वक्त पता नहीं था कि यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे, वरना वो हमें यहाँ पे कभी आने ही नहीं देती। मेडन कैसल एक आयनिच हिल फोर्ट था जो यूके के डॉर्सेट रीजन में स्थित है। इसका नाम कैसल होने के बावजूद ये ट्रेडिशनल स्टोन फोर्ट नहीं था जैसे हम मेडिवल कैसल्स देखते हैं, वैसा नहीं था ये पूरा कैसल एक ओवल शेप पहाड़ी पर बना हुआ था और इसके बाहर मल्टीपल डिफेंसिव डिचेस यानी मिट्टी और पत्थरों की उचित दीवारें बनाई हुई थी और कुछ कुछ जगह ये दीवारें 21 मीटर तक ऊंची थी। 1930 में यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था जो मॉर्टिमर विलर और उनकी पत्नी टेसा विलर ने लीड किया था। उस एक्सकेवेशन में उन्हें एक स्कल मिला था जिसके स्पाइन में रोमन बैलिस्टिक बोल्ट स्टक था, जिसका मतलब था कि उस इंसान की मौत यहाँ पे हुए रोमन अटैक के दौरान हुई थी। माना जाता है कि वो स्कल कायल का था। उस दिन आज से करीब 2000 साल पहले एल्वेन हर रोज की तरह अपना टोकरा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी थी। वो उसके साथ अपनी प्यारी बकरी को भी ले गई थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। एल्वेन आज अपनी बकरी के बदले में कुछ बार्ली लेने वाली थी। मेडन कैसल के अंदर का जीवन वैसे तो कठोर था, पर वहाँ सब लोग साथ रहते, खेती करते और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते थे। उसका पति कायल कैसल के बाहर खेतों में काम करता था। वो रोज सुबह 7 में उठते, एल्वेन उनके लिए पत्थरों के बर्तन पर खाना पकाती और दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते। पर आज एल्विन को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वो जब बाजार में पहुंची तो अचानक ही उसे ढोल की आवाज सुनाई दी, पर यह किसी त्योहार की गूंज नहीं थी, ये मौत के कदमों की आवाज थी। रोमन अटैक! एक आदमी चिल्लाया। चारों तरफ अफरा तफर मच गई। लोग अपने अपने परिवार की तलाश में भागने लगे, पर एल्विन सीधा उन रोमन्स की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पास लकड़ी काटने के लिए एक छोटी कुल्हाड़ी हुआ करती थी। एल्वेन ने उस कुल्हाड़ी को अपने सामने पकड़कर गेट की ओर दौड़ना शुरू किया। वो सिर्फ और सिर्फ कायल तक पहुंचना चाहती थी, पर रोमन्स की संख्या इतनी थी कि उनसे बचकर बाहर निकल पाना एल्वेन के लिए मुश्किल था। पर उस ट्राइब के हर एक औरत की तरह एल्वेन को भी वॉर स्किल्स में ट्रेनिंग मिली हुई थी। जैसे जैसे वो दौड़ रही थी, उसे अपने बाएं पैर की साइड में कुछ जलन महसूस हुई। रोमन्स का एक एरो उसे छू कर निकल गया था। ट्राइब के सैकड़ों डिफेंडर्स के साथ वो खुद भी वहां पे जी जान से लड़ रही थी। अपनी कुल्हाड़ी से कभी वो किसी के सर पे वार करती तो कभी किसी के गले पे, और एक एक कदम के साथ वो कैसल के एंट्रेंस की ओर बढ़ रही थी। पर तभी वो ब्लैकआउट होने लगी। उसे सब धुंधला दिखने लगा। कायल के पास पहुंचने के जोश में उसके दिमाग ने उसे दर्द से पूरी तरह दूर रखा था, पर एल्वेन हर तरफ से घायल थी। उसके पेट, हाथ, पैर, हर जगह से खून बह रहा था।